हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मोस्टली शिकायत रहती है कि इंग्लिश जो वोकेबुलरी है वो हमारे लर्न नहीं होती है, और स्पेशली जो बड़े बड़े शब्द होते हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आज की वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। वोकेबुलरी को लर्न करने की मैं जादुई ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, और जिस तरह से मैं वर्ड्स को रिलेट करके आपको लर्न करवाऊं, आपको भी खुद की अपनी ट्रिक्स बनानी है और फिर वर्ड्स को लर्न करते जाना है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वोकेबुलरी को लर्न करने की जादुई ट्रिक्स आज हम देखने वाले हैं। वर्ड्स लिए हैं, काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स लिए हैं मैंने। वोकेबुलरी ली है क्योंकि अगर आप एक बार A to Z वोकेबुलरी लर्न कर लेंगे तो एंटोसिनो, वन वर्ड्स, बहुत सारी जगह वोकेबुलरी आपके काम आती है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है कैजोल। कैजोल को किस तरह से लर्न करोगे? आपने काजोल का नाम तो सुना होगा। तो जो काजोल है उसने क्या किया, अजय देवगन से शादी करने के लिए उसने चिकनी चुपड़ी बातें करी, मीठी मीठी बातें करी, चापलूसी की बातें करी और उसको फंसा लिया। तो कैजोल ने क्या किया, कैजोल मीन काजोल ने क्या किया, अजय देवगन से फ्लैटरी यानी चापलूसी करना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेना। परसोड होता है फंसाना। तो इस तरह से आपको वर्ड को रिलेट करके कोई भी एक कहानी बना के, भले ही वो आप मारवाड़ी में ही क्यों ना बनाए, सब राजस्थानी है, सबको राजस्थानी आती है, मारवाड़ी आती है, भले ही वो मारवाड़ी में ही कोई एक सेंटेंस क्यों ना बना ले, उससे जब आप एग्जाम में वो वर्ड देखोगे तो आप उस सेंटेंस को रिकॉल कर पाओगे। मैंने बोला कैजोल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? कैजोल। काजोल नहीं है इसका प्रोनाउंसिएशन, हम सिर्फ रिलेट कर रहे हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है कैजोल। मैं आपके प्रोनाउंसिएशन भी सही करते जाऊंगी साथ साथ। कैजोल, तो काजोल ने चिकनी चुपड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके अजय देवगन को शादी के लिए मना लिया, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करना। कैजोल मीन्स टू परसुएड बाय फ्लैटरी। नेक्स्ट है कोस्मो और पॉलिटन। कोस्मो मीन्स होता है वर्ल्ड। कोस्मो क्या होता है? वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स। कोस्मो होता है वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स। पॉलिटन क्या होता है? पॉलिटन जो है वो ग्रीस शब्द है, ठीक है। किससे बना है? पॉलिस से। पॉलिस शब्द से बना है, ये ग्रीक वर्ड है। पॉलिस मीन्स होता है सिटीजन। पॉलिस होता है सिटीजन। तो कोस्मो वर्ल्ड होता है, पॉलिटन एक ग्रीस वर्ड पॉलिस से बना है, इट मीन्स सिटीजन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड का सिटीजन हो, पूरे वर्ल्ड का सिटीजन हो, यानी फैमिलियर विद मेनी डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर। विश्व नागरिक क्या होगा? विश्व नागरिक। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? विश्व नागरिक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में रहने का क्या हो? फैमिलियर हो। आगे बात करते हैं ब्लीक। आई होप आपको ये जो ट्रिक्स हैं वो पसंद आ रही हैं। इसी तरह से मैं ये नहीं कहती कि मैं जो ट्रिक बताऊं वो सेम आपको एज इट इज याद करनी है, या फिर कोई और टीचर बताए वो सेम आपको एज इट इज याद करनी है। नहीं, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बता रही हूं, आपको उस तरीके को फॉलो करना है। खुद क्या कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, खुद से कोई कुछ भी रिलेट कर लीजिए। आप चीजों को रिलेट करके, जितना रिलेट करके पढ़ेंगे, आपको चीजें उतनी ही जल्दी और काफी समय तक याद रहेंगी। ब्लीक, अब देखो लीक, पाइप लीक हो जाता है। पाइप लीक हो जाता है तो मतलब पानी चला जाता है, ठीक है। और बी लीक, बी को हम याद करेंगे ब्यूटी से। बी को किससे याद करेंगे? ब्यूटी से याद करेंगे, है ना। बी फॉर ब्यूटी। तो ब्यूटी लीक हो गई,
ब्यूटी लीक हो गई मतलब जीवन क्या हो गया, बेरंग हो गया। ब्यूटी जब लीक हो जाती है, ब्लीक, ब्लीक यानी ब्यूटी लीक हो गई तो जीवन क्या हो गया, पेल हो गया यानी बेरंग हो गया। ओके, आगे चले। ओटो, ओटो क्या होता है, ओटो होता है स्वयं, मैं, खुद। और नॉमस को आप याद करोगे, नॉर्म्स, आप कहीं जाते हैं किसी ऑफिस में तो आप किसी ऑफिसर से बात करते हैं कि साहब मेरा ये काम करा दो, वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्म्स में नहीं है। नॉर्म्स में नहीं है मीन्स रूल्स में नहीं है। हम नॉर्म्स को नॉर्म्स से याद करेंगे क्योंकि हम तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन देखकर इनको लर्न कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमस, ऑटो यानी स्वयं, ऑटो क्या होता है, स्वयं, ऑटो होता है स्वयं। और नॉमस क्या होता है, नॉमस को हम याद करेंगे रूल्स, तो स्वयं के रूल्स यानी नॉर्म्स, ऑटोनॉम्स, ऑटोनॉम्स यानी ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉम स्वयं के रूल्स यानी हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं शासन क्या होगा, स्वयं शासन यानी खुद का शासन, खुद के रूल्स बनाना, ऑटोनोमस। आगे बहुत ही अच्छा वर्ड है डोरमेट। देखिए ये ऐसे वर्ड्स मैंने लिए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे वर्ड्स मैंने लिए हैं और उन्हीं की मैंने ट्रिक्स बताई है। होपफुली मैं सारे ए टू जेड की जो वर्ड्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनके मैं सीरीज लेकर आऊंगी ए टू जेड वोकेबुलरी की, एक भी वर्ड नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आप भी कोशिश करिएगा कि आप खुद से जब भी वोकेब पढ़ें तो इसी तरह से सेंटेंस बना के रिलेट करके पढ़ें। डोरमेंट, डोरमेंट, डोरमेंट को कैसे याद करोगे, सबके घर में दरवाजा होता है, दरवाजे को डोर बोलते हैं। दरवाजे के ऊपर क्या रखते हैं, पैर पोंछने के लिए डोरमेट रखा जाता है। डोरमेंट, डोरमेंट, तो डोरमेंट को डोरमेट से हमने रिलेट किया, डोरमेट से रिलेट किया। तो डोरमेट क्या होता है, डोरमेट तो पड़ा रहता है सारे दिन, किसी काम का नहीं होता, बस लोग आते हैं पैर पूछते हैं। डोरमेट जो पायदान है वो किसी काम का नहीं है, इट मीन्स इनएक्टिव, डोरमेट के जैसा। डोरमेट क्या होता है, इनएक्टिव रहता है, ठीक है, इनएक्टिव। तो इस तरह से आपको याद करना है डोरमेट, डोरमेट यानी डोरमेट के जैसे, इनएक्टिव जो किसी काम का ना हो। आगे चले। यार डिजिटल पैनल पर पढ़ाने में मजा तो बहुत है, मतलब अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये कैमरा नहीं है, ये आप सब लोग हो, वरना तो मैं नोट पैड पे और इन सब पे पढ़ाती थी तो थोड़ा ऐसे एक्चुअलिटी नहीं थी क्लास में। अब ऐसा लग रहा है कि ये कैमरा नहीं है, ये मेरा कोई स्टूडेंट है और इसको समझाना है, उसकी मानस पटल पे उसको बताना है कि हाँ उसने सब कुछ पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। एक्सटॉल क्या है ये, एक्सटॉल, एक्सटॉल क्या होता है, देखो एक्स, एक्स कौन होता है यार, वो मेरी एक्स है या फिर वो मेरा एक्स था या वो मेरा एक्स है, एक्स तो सब जानते हैं। तो भाई सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिनके जो जो भी एक्स रहे हैं अपने एक्स को ट्रोल मत करो, उनकी बुराई मत करो, अपने एक्स टोल, एक्स को ट्रोल मत करो। एक्स को ट्रोल नहीं करोगे तो क्या करोगे, एक्स को प्रेज करो यानी एक्स की बड़ाई करो। एक्सटोल होता है प्रेज, प्रशंसा, बड़ाई करना। एक्सटोल क्या होता है, प्रशंसा, यानी अपने एक्स की बुराई, अपने एक्स को ट्रोल नहीं करना, एक्सटोल। इस तरह से आपको रिलेट करना है। डिससॉल्व, डिससॉल्व, अब देखो सॉल्व से बनाओ, सॉल्व यानी सॉल्व कर देना किसी समस्या को, समाधान पर पहुंचा देना। तो सॉल्व हो गया मतलब डिसमिस हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, डिससॉल्व। अब इसको मैं आपको कॉन्कर, कॉन्कर क्या होता है बताओ, कॉन्कर क्या होता है। देखो मारवाड़ी सबको आती है, ऑब्वियसली आएगी क्योंकि अपनी क्या है, मदर टंग है। मोस्टली लोगों के घरों में मारवाड़ी बोली जाती है, हमारे घर में भी बोली जाती है। कॉन्कर, आपके दोस्त ने आपको कहा कि यार ये काम तू कर, तो आप एग्री नहीं हो उसकी बात से, तो आप क्या कहोगे, कॉन्कर हूं, कॉन्कर हूं मतलब कौन करूं बोलते हैं ना, कॉन्कर, कॉन्कर यानी एग्री होना। अब इसको आपको ऑपोजिट करके याद करना है, कॉन्कर यानी एग्री, कॉन्कर
कॉन्कर यानी कॉन्कर, नहीं करूंगा, एग्री। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन को याद करो, डोन। डोन क्या होता है? डोन तो आप जानते ही होंगे ना, डोन मूवी आई थी। तो आप क्या कहोगे? आपको कोई डोन दिख गया, आप क्या कहोगे? अबे डोन, अबे डोन क्राइम करना छोड़ दे, क्योंकि डोन का यही काम है, उसको मारा, कुछ किया, क्राइम करना, ठीक है। तो आप उस डोन को क्या कहोगे? अबे डोन, अबेंडन, अबे डोन। अबे डोन क्या करे? क्राइम करना छोड़ दे, गिव अप कर दे तू, अबे डोन गिव अप कर दे, यानी गिव अप कंप्लीटली, पूरी तरह से छोड़ देना। तो आपको कोई डोन मिला, अबे डोन छोड़ दे, क्राइम करना छोड़ दे, कंप्लीटली गिव अप कर दे। आगे है इंडस्ट्रियस। देखो, जो इंडस्ट्री होती है, क्या इंडस्ट्री, इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं कारखाने को। तो कारखाने में, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं? परिश्रमी, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। ओके, इंडस्ट्रियस किसे कहेंगे? परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, वो होता है इंडस्ट्रियस। यानी इंडस्ट्रियस को याद करोगे इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री होता है कारखाना। तो कारखाना में जो काम करने वाले, कारखाने में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? परिश्रमी होते हैं। आगे चलिए, डी टेस्ट। देखो, डी टेस्ट, TEST, टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, ठीक है, टेस्ट देते हो, एग्जाम देते हो, ठीक है, वो होता है। एक तो होता है TASTE, टेस्ट होता है चखना, किसी चीज को चखना, वो होता है टेस्ट, और ये है टेस्ट, ठीक है, परीक्षा। तो डी टेस्ट, मान लो टेस्ट में ऐसा कोई टीचर जिसने आपको टेस्ट बहुत ही हार्ड दे दिया, बहुत हार्ड टेस्ट दे दिया, तो आपको क्या होगा? आपको नफरत हो जाएगी उस टीचर से, डिसलाइक इंटेंशनली, यानी अत्यधिक घृणा करना। आपने टेस्ट दिया, टीचर ने टेस्ट दिया, आपको क्वेश्चन दिए, और उसने इतना हार्ड पेपर दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस। मान लो LDC का या स्टेनो का जो रिटन एग्जाम है, वो टेस्ट जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आपको उस एग्जामिनर से क्या हो जाएगा? डिटेस्ट हो जाएगा। डिटेस्ट यानी डिसलाइक इंटेंशनली, अत्यधिक घृणा करना। सेसेशन, सेसेशन क्या होता है? इसको याद करोगे सेशे से। किससे याद करोगे? सेशे, सेशे याद करोगे। सेशे क्या होता है? पाउच। सेशे किसको कहेंगे? पाउच को। तो आप क्या करोगे? आप बाथरूम में गए हो, आपको हेड वॉश करना है, तो आप क्या करोगे? आपने शैम्पू का सेशे लिया, तो वो क्या हो गया? वो पूरी तरह से खत्म हो गया। शैम्पू का शेसे, ठीक है, शैम्पू का जो सेशे है वो खत्म हो गया, यानी सेशेशन। सेशेशन यानी बीइंग ब्रॉट टू एन एंड, ठीक है, अंत तक लाना, अंत में लाना। नेक्स्ट है कोलस। अब देखिए, कॉल होता है फोन करना, कॉल किसे कहेंगे? CALL, कॉल। इसको कॉल से याद करोगे। बड़ी जो भी स्पेलिंग है उसमें से कोई भी एक वर्ड छांट लो, बड़ी, जैसे मैंने इसमें सेशे, इसमें टेस्ट, इसमें कॉल, इसमें मैं लूंगी पाथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है? वोकेबुलरी के लिए जब आप खुद की ट्रिक बनाएं तो आप ऐसे बनाएं कि कोई भी बड़ी स्पेलिंग में से कोई भी एक वर्ड छांट लो, और उससे कुछ कुछ अपनी स्टोरी है वो क्रिएट कर लो, कोई सेंटेंस बना लो, ताकि वो आपको अच्छे से लर्न हो सके, काफी टाइम तक आपको याद रह सके। कॉल होता है फोन करना। तो कॉल अस, यानी किसी को ऐसा हस्बैंड मिल जाए जो बिल्कुल कॉल ही ना करे, यानी क्रूअल एंड इनसेंसिटिव, बहुत ही निर्दय व्यक्ति। निर्दय व्यक्ति क्या करेगा? अपनी वाइफ को कॉल ही नहीं करेगा। कॉल अस, वो हमेशा यही कहती रहेगी, कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो, और वो क्या करेगा? वो नहीं करेगा, यानी वो क्या है? वो क्रूअल एंड इनसेंसिटिव है। आगे बात करते हैं एपेथेटिक। एपेथेटिक को याद करोगे PATH, पाथ से। किससे याद करोगे? PATH। पाथ क्या होता है? पाथ होता है रास्ता। तो
किसी उदासीन रास्ते पे चलोगे, ठीक है, रास्ते भी तो जैसे मान लो किसी का नया नया ब्रेकअप हुआ है तो आपको सारे रास्ते भी उदासीन लगेंगे, आप एकदम नीरस बन के एकदम उदास होके बस चले जा रहे हो। पाथ हो पाथ होता है रास्ता, एपेथेटिक होता है अनइंटरेस्टेड यानी उदासीनता भरा हुआ। नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल को किस तरह से लर्न करोगे? हम्बल को लर्न करोगे, हम में बल है, हम में बल है फिर भी हम विनम्र हैं, यानी हम में इतना बल है कि हम सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, हरा सकते हैं, फिर भी हम तो विनम्र हैं, पोलाइट हैं, हम्बल हैं, मोडेस्ट हैं। तो हम्बल क्या होता है? विनम्र। हम्बल किसे कहेंगे? विनम्र को कहेंगे हम्बल। हम में बल है फिर भी हम विनम्र हैं, फिर भी हम सामने वाले को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हम्बल। आगे चलिए, बहुत ही अच्छा है जगलर। आपके घर में एक आदमी आया, उसने बोला भाई पानी पिला दो, तो आपने अपना जग ले जाके, पानी का जग ले जाके उसको दे दिया। अब उसने क्या किया? उसने ऐसा अपने हाथ की सफाई से उस जग को गायब कर दिया। आपने उसको जग दिया पानी पीने के लिए, उसने अपने हाथ की सफाई दिखाई और जग को गायब कर दिया। जगलर मीन्स द पर्सन हु जगल्स। जगल्स होता है हाथ की सफाई करना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ की सफाई करता है, यानी जादूगर, ठीक है, हाथ की सफाई दिखाने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड जगलर। नेक्स्ट है जगुलर। अब देखो जगलर और जगुलर दो वर्ड एक जैसे थे, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया है। जगुलर किसे कहेंगे? रिलेटिंग टू द थ्रोट एंड नेक, ठीक है, जो अपने गले और नेक से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड जगुलर। इसको बोलेंगे जगुलर, इसको बोलेंगे जगलर। जगलर होता है आपने पानी पीने के लिए जग दिया और उसने हाथ की सफाई से उस जग को गायब कर दिया, दैट इज कॉल्ड जगलर। और जगुलर होता है रिलेटिंग टू थ्रोट एंड नेक, गले और नेक संबंधी। नेक्स्ट है एफिमिरल। एफिमिरल 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 प्रोनाउंस करो, एफिमिरल यानी अफीम। एफिमिरल यानी अफीम से रिलेट किया। अफिमिरल यानी अफीम का जो नशा है वो अल्पकालिक है, क्षणिक है, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कुछ समय के लिए, अल्पकालिक, ठीक है, एफिमिरल। अब देखो प्रोनाउंसिएशन इसका है एफिमिरल, तो हमने इसको बना लिया अफीम से। किससे बनाया? अफीम से बनाया। तो अफीम का जो नशा है वो कैसा होता है? अल्पकालिक होता है, एफिमिरल। एफिमिरल मीन लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। आगे देखिए एम्बेलिश। मैंने आपको जो जादुई ट्रिक जो मैंने आपको बताई है वो ये है, किसी भी बड़े वर्ड में से कुछ एक छोटा वर्ड छांट लीजिए और वहां से उसको रिलेट कर लीजिए, कोई भी एक छोटी सी स्टोरी बना लीजिए। एम्बेलिश, एम्बेलिश में से हमने निकाला बेल, BELL बेल, तो एम्बेलिश बेल निकाला। तो जहां पर बेल लगी होती है, जहां पर घंटी होती है, वहां पे सब अपना घर सजा के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस पे तो ऑब्वियसली हम सब कुछ सजा के रखते हैं। तो एम्बेलिश होता है टू डेकोरेट, सजाना। एम्बेलिश क्या होता है? सजाना। जोक्यूलर बोलते हैं ना, नाइस जोक, तो जोक से जोक्यूलर बना है। जोक से क्या बना है? जोक्यूलर बना है। जोक्यूलर होता है ह्यूमरस, हास्यपूर्वक। जोक्यूलर क्या होता है? ह्यूमरस, हास्यपूर्वक। अब ये लास्ट 5 रह गए हैं, ये बहुत ही अच्छा है, हम ड्रम। अब देखिए आप ऐसी जगह चले गए जहां पे पूरी तरह से नीरसता है, उदासी है, ठीक है, आप ऐसी जगह चले गए जहां पे डलनेस है, मोनोटोनी है, उदासीनता है, नीरसता है, तो वहां जाकर आप क्या कहोगे? हम बजाएगा ड्रम, हम ड्रम। किसी उदासीनता भरी हुई जगह पे जाके, नीरसता वाली जगह पे जाके आप क्या कहोगे? हम बजाएगा ड्रम। हम ड्रम मीन्स उदासीनता और मोनोटोनी, यानी उदासीनता, नीरसता, हम ड्रम। नेक्स्ट है इंटिमिडेटिंग। इसको हम लर्न करेंगे टिमिड से, TIMID, टिमिड। टिमिड क्या होता है?
बताओ टिमिड क्या होता है? टिमिड होता है डरपोक। टिमिड क्या होता है? डरपोक। ये एक एडजेक्टिव है। तो इंटिमिडेटिंग होता है फ्राइटनिंग, डरावना। इंटिमिडेटिंग को हमने लर्न किया टिमिड से। टिमिड होता है डरपोक, ठीक है। टिमिड को हम यूज करेंगे किसी पर्सन के लिए, ये एक एडजेक्टिव है। इंटिमिडेटिंग होगा फ्राइटनिंग यानी डरावना। आगे देखिए, फिलिस्टाइन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फिलिस्तीन नहीं है, ठीक है। फिलिस्तीन नहीं है, ये फिलिस्टाइन है। फिलिस्टाइन क्या होता है? इसको आप याद करिए कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो कला और संस्कृति से नफरत करते हैं। फिलिस्तीन एक देश है। क्या है? फिलिस्तीन एक देश है। वहां के लोग कला और संस्कृति से नफरत करते हैं। ऐसा एक्चुअल में नहीं है, हमने सिर्फ लर्न करने के लिए इसका प्रोनाउंसिएशन है फिलिस्टाइन, ठीक है। फिलिस्टाइन को हम लर्न करेंगे फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन की कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम। तो फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जिसके लोग आर्ट एंड कल्चर से नफरत करते हैं। ये एक्चुअलिटी नहीं है, मैं सिर्फ आपको लर्न करने के लिए रिलेट करवा रही हूं। दैट इज कॉल्ड फिलिस्टाइन। आगे है टेंट। अब देखिए, किसी के घर में शादी है, वहां पर हम लगाते हैं टेंट। तो टेंट जहां लगाएंगे तो दूसरे दिन जहां टेंट लगा वहां क्या हो जाएगा? गंदगी हो जाएगी, ठीक है। टेंट यानी पल्यूट या कंटेमिनेट, दूषित कर देना, गंदा कर देना, दैट इज कॉल्ड टेंट। आगे हम मरकी। मरकी क्या होता है? किसी डार्क, किसी अंधेरे वाली जगह पे उसको रोशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मरकरी लगाते हैं। शादी ब्याह में लगाते हैं ना मरकरी, यार यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, यहाँ पे मरकरी लगा दे। तो मरकी को मरकरी से रिलेट करो कि डार्कनेस, अंधेरे को दूर करने के लिए मरकरी लगाते हैं। तो मरकी मीन्स डार्कनेस या ग्लूमी, उदासीनता वाला या अंधकार वाला। तो ये मैंने आपको वोकेबुलरी किस तरह से लर्न करनी है आज की वीडियो में बताया है। और कोई भी वर्ड ले लीजिए, उस वर्ड से कोई भी एक छोटा वर्ड निकालिए, रूट वर्ड निकाल लीजिए, या फिर कोई भी जिससे आप रिलेट कर पाए। जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं वोकेब के, उनको रिलेट करके अपनी खुद की ट्रिक बनाइए। और वोकेबुलरी की ये जो सीरीज है वो मैं A to Z यानी ए से हम स्टार्ट करेंगे, पहले ए लेटर के लेंगे, फिर बी, फिर सी, इस तरह से जेड तक के मैं आपको वर्ड्स करवाने वाली हूँ, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वोकेब तो ऐसी चीज है, अगर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसकी वोकेब जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उसकी इंग्लिश उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको वोकेब सीखने की ये जो ट्रिक है वो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और 5 तारीख से हमारी जो टेस्ट सीरीज है स्टेनो और एलडीसी के लिए लॉन्च हो रही है। इसके साथ ही हमारा इंग्लिश का फुल बैच भी लॉन्च हो रहा है। आई होप आप उन सबको बहुत प्यार देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।